कुछ हिंदी से अंग्रेजी करने के तरीके को हम लोग देखेंगे। ये इंग्लिश से संबंधित बताया जा रहा है, लॉ से संबंधित अभी नहीं बताया जा रहा। हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में और इंग्लिश से आर्थिक तंगी है उनका, तो इसलिए वर्ड को रिमेंबर करना नेसेसरी है। और अगर मान लिया जाए इसको नहीं करते हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। समझिए इंग्लिश का वर्ड मीनिंग जो है बैकबोन है इंग्लिश का। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी देखते हैं एक आध अनुवाद हम जैसे बनाते हैं, जैसे होता है क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, किसी से आदेश ले रहा है। तो क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसको सीधा इसे बनाना कैन आई डू, कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ। उसके बाद होता है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू, यू कैन डू, आप कर सकते हो। जैसे कोई पूछता है कैन आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ, यस यू कैन डू, तुम कर सकते हो। इस तरह से अनुवाद हम लोग करते हैं और अनुवाद को करना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं इट इज़ योर डिसीजन, यह तुम्हारा निर्णय है। जैसे किसी पूछेगा यह तुम्हारा निर्णय है तो पूछेगा इट इज़ योर डिसीजन। डिसीजन का स्पेलिंग होता है DECISION, डिसीजन। डिसीजन मीन्स होता है निर्णय करना, निर्णय लेना। दिस इज यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगा इट इज़ योर डिसीजन, निर्णय। उसके बाद फिर अगर हम लोग देखेंगे एक और आ जाता है, अगर हम इसको आगे देखेंगे, किसी को हम पूछते हैं तुम क्या सोच रहे हो, किसी को कोई जब देखता है देखते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, उसको कहते हैं। तो उसको अगर किसी को हम बोलते हैं कि क्या सोच रहे हो, सीखना व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, है कि नहीं है। जैसे मान लो कोई बैठा रहता है तो उसको बोलते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। इस वर्ड को आप 10 बार रिमेंबर कर सकते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। इसको फिर से 10 टाइम बोलना है, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर, 10 टाइम लिखना है। फिर आफ्टर दैट इसको राइट भी करना है, लिखना भी है कलम पे, कलम से। व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो, इसको रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद एक वर्ड आ जाता है, जैसे होता है वह घर पर नहीं है। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग देखते हैं, पूछते हैं अरे वो है, तो बोलता है कि वह घर पर नहीं है। तो अगर वह घर पर नहीं है तो क्या बोलेंगे, ही इज नॉट एट होम, इट इज नॉट, ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। क्या बोलना है, वह घर पर नहीं है, तो ही इज नॉट एट होम। और हमेशा ध्यान रखिए गलती उसी से होता है जो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता है उससे कभी गलती नहीं होगा। तो पहले ये नहीं सोचें कि हमको जो भी करना है तो पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे होता है वह घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। इसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद होता है किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं कृपया जल्दी आओ, बोलते हैं
कृपया जल्दी आओ, तो इसको बोलते हैं प्लीज, प्लीज कम अर्ली, प्लीज कम अर्ली, प्लीज कम अर्ली, जल्दी आओ। फिर हम लोग एक दोहराते हैं, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए, आई नीड यू, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड, नीड मीन्स होता है जरूरत, उसके बाद होता है हेल्प, मदद करना। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो भी अनुवाद हम बता रहे हैं इसको 10 बार बोलना है और फिर 10 टाइम राइट करना है। फिर उसके बाद जो वर्ड मीनिंग हम बता रहे हैं इस वर्ड मीनिंग को देखना है। फिर धीरे धीरे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ कहता है मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई कैन नॉट बिलीव दिस, कहता है मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट बिलीव दिस, इसको रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद होता है तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड रेस्ट, यू शुड रेस्ट। अब शुड कहाँ लगता है, सेल कहाँ लगता है, उसके बारे में ग्रामर पढ़ाया जाएगा। तो ये अनुवाद है तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड रेस्ट। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। और एवरीडे रिमेंबर और प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस 6 माह कर लेते हैं फिर आपका इंग्लिश मजबूत होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं इंग्लिश बहुत ज़रूरी है अभी के जीवन में, और हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ अंग्रेजी का बोलबाला रहता है। तो इसलिए इस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और रिमेंबर कर सकते हैं। और ये बात नहीं कि छोटे बच्चे ही इंग्लिश स्पोकन करें, बड़े बुजुर्ग भी इस तरह से रिमेंबर करके एक एक वर्ड को एडजस्ट करके अपने लाइफ में यूज करके इसे सीख सकते हैं। तो इस तरह से अपना बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अभी के समय में क्या हो रहा है, बहुत सारे सब लोग नए नए अमीर जन्म ले रहे हैं, नए नए लोग अमीर सब जन्म ले रहे हैं। तो उसके पास पैसे की ईगो है लेकिन काबिलियती की ईगो नहीं है। और अभी जो जितने भी देख रहे हैं हम लोग, सरकार की उधर से पेमेंट मिलता है तो उनके पास पैसे के साथ साथ एक ईगो भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है। तो इसलिए अगर उसके पास वो है तो आप हर हमेशा अपने पास ज्ञान का ईगो रखें और ऐसा लगे कि नहीं आप भी एक वेल एजुकेटेड हैं। तो इसलिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी इन फ्यूचर, भविष्य के लिए। तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।